तो ये रहा आपके पास प्रश्न जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसके जो आंसर होंगे आप लोगों को पता है तो कमेंट जरूर करिए। राजा राम मोहन राय। किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। इस बात को याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक है। अब यहाँ पे बातें ना, जो कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इसके बारे में बता रहा हूँ। ये जो राजा है ना, राजा, ये राजा की उपाधि इनको कौन दिया था? अकबर द्वितीय। कौन दिया था? अकबर द्वितीय। इस बात को याद रखिएगा। कौन दिया था? अकबर द्वितीय दिया था। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। ठीक है। मैं बोलूँ कि राजा राम मोहन राय जी है ना, क्या किए थे? ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। क्या किए थे? ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। इस बात को याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ये कब किए थे? तो 1828 में। 1828 में, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय जी ने क्या किए थे कि ये सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत, याद रखिएगा। सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत की बात करें हम आपसे, तो सती प्रथा का अंत 1829 में, 1800 से कहिए 29 में, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटी के साथ मिलकर के इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। और इनका जो प्रमुख जो कुछ किताबें हैं, संवाद है ना, संवाद कौमुदी। क्या है? संवाद कौमुदी, याद रखिएगा। कौमुदी, संवाद कौमुदी। ठीक है। विरातुल अखबार। क्या है? विरातुल अखबार। याद रखिएगा। विरातुल अखबार। विरातुल अखबार है। ठीक है। विरातुल अखबार है। इन्होंने इसका प्रकाशन किया था। संवाद कौमुदी और विरातुल अखबार, इन्होंने इसका प्रकाशन किया था। याद रखिएगा। आगे चले हम लोग। तंबाकू की खेती की मैं बात करूं, तंबाकू की खेती को किसने सिखाया? मतलब किसने सिखाया था भारतीयों को तंबाकू के में खेती करने का? तो ये पुर्तगाली। किसने सिखाया था? पुर्तगाली। इस बात को याद रखिएगा, है ना। पुर्तगाली सिखाया था। इस बात का ख्याल रखिएगा अच्छे से। पुर्तगाली सिखाया था। तो बताइए इनका जो केंद्र था पुर्तगालियों का, कहाँ था? गोवा था। कहाँ था? पुर्तगाली का जो केंद्र था कहाँ पे था? गोवा था। याद रखिएगा। सबसे पहले, ये अगर आने वाले अगर कहेगा तो सबसे पहले आए, आपसे पता होना चाहिए, सबसे पहले आए। इस बात का ख्याल रखिएगा। सबसे पहले आए। लेकिन जाने की बात करें तो सबसे बाद में गए थे। इस बात का ख्याल रखिएगा। सबसे बाद में गए थे ये। ठीक है। याद रखिएगा। और सबसे पहले की बात करेगा आने का, तो पुर्तगाली आया था। इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा। ठीक है। सबसे पहले जो पुर्तगाली आया था, वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा था। याद रखिएगा। वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था। वास्को डी गामा। याद रखिएगा। वास्को डी गामा। ठीक है। कालीकट पहुंचा था ये। जमोरी नामक जो वहां के थे, उन्होंने इसका स्वागत किया था तट पे। और ये पहली बार जो आया था वास्को डी गामा, कब आया था? 1498 को। 1498 पहली बार। द्वितीय बार, सेकेंड बार आया था 1502 में। अगर थर्ड बार की बात करेगा तो 1524 में, जब जब इसकी क्या हो गई थी, यहीं पे मृत्यु हो गई थी केरला के आसपास, है ना। 1524 में। तो आपसे पूछेगा कि वास्को में कितनी बार आया, तो एक बार, दो बार और तीन बार। इस बात को ख्याल रखें। मैं आपसे बता दूं, जब बात हुई है तो सबसे पहले आया था पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। ख्याल रखिएगा, है ना। सबसे पहले पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली आया था सबसे पहले। उसके बाद, पुर्तगाली के बाद अगर हम करें आपसे, तो डच आया था। कौन आया था? डच आया था। डच की बात करें तो अंग्रेज आया था। कौन आया था? डच के बाद कौन आया था? अंग्रेज आया। इस बात का ख्याल रखिएगा। अंग्रेज की बात करें तो डेनिस आया था। अंग्रेज के बाद कौन आया था? डेनिस आया था। इस बात का ख्याल रखिएगा। और डेनिस के बाद में फ्रांसिस आया था। डेनिस के बाद कौन आया था? फ्रांसिस आया था। इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा। ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। पुर्तगाली की ही देन है हम लोग ये प्रिंटिंग प्रेस। कौन है? प्रिंटिंग प्रेस की अगर कहेगा जन्मदाता किसको कहते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा कौन है? प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के ही देन है। ये याद रखिएगा अच्छे से। प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो ये पुर्तगालियों ने ही सर्वप्रथम क्या दिया था, याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन चले हम लोग। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये है ना लॉर्ड रिपन। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉर्ड रिपन, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे फोटो में देखिएगा लॉर्ड रिपन। 80 से 84 कार्यकाल थे। 80 से 84 कार्यकाल थे। मैं अगर बात करूं यहाँ से, तो एल्बर्ट बिल विवाद, विवाद अगर कहेगा आपसे, आपसे एल्बर्ट बिल विवाद, तो ये भी आप याद रखिएगा। एल्बर्ट बिल विवाद की बात बोलेगा तो भी आप याद रखिएगा कि यही हुआ था। कब की बात हुआ था ये स्थानीय स्वशासन के मतलब समय, जिनका जो जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही हुआ था। एल्बर्ट बिल विवाद का संबंध पूछेगा कि किससे है, तो लॉर्ड रिपन से। इनका कार्यकाल 80 से 84 रहा। ठीक है। चले हम लोग अगले प्रश्नों की तरफ आ जाइए। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में क्या बोला था? बक्सर के युद्ध में
युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये बॉक्सर के युद्ध में, याद रखिएगा। तो बॉक्सर का युद्ध पहले हुआ कब था? 1764 को हुआ था। कब हुआ था? 1764 को। अंग्रेज कौन था देखा था? अंग्रेज था ये था आपके पास हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। आप जैसा कि फोटो में देख रहे हैं, यही है हेक्टर मुनरो, ठीक है। हेक्टर मुनरो था, इस बात का ख्याल रखिए। कौन था? हेक्टर मुनरो। इसमें अंग्रेज तो हेक्टर मुनरो था। इसमें कौन हार गया था? तो शाह आलम। कौन हार गए थे? शाह आलम द्वितीय, याद रखिएगा। शाह आलम, शाह आलम द्वितीय क्या हो जाते, क्या हो गए थे? हार गए थे, याद रखिएगा। उस समय बंगाल का नवाब, जब बक्सर का युद्ध हो रहा था, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? बताइएगा। बंगाल का जो नवाब था उस समय कौन था? बंगाल का नवाब। तो बता दीजिए अगर आपको याद है तो मीर कासिम। क्या था? मीर कासिम, जो आपको पता होना चाहिए। मीर जाफर का दामाद था। मीर जाफर का क्या था? दामाद था, इस बात को याद रखिएगा। 1757 के, है ना, इधर का प्लासी के युद्ध में उसको देखा, धोखा दिया था मीर जाफर। उसके उसके बाद उसको बनाया गया, उसको हटा करके किसको बनाया गया? उसके दामाद को, मतलब मीर कासिम को बनाया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद ना 17 बक्सर के युद्ध के बाद एक संधि हुई थी। ये संधि का नाम था इलाहाबाद संधि। क्या था? इलाहाबाद संधि, इस बात की याद रखिएगा अच्छे से, इलाहाबाद संधि। और इस संधि की जहां तक मैं बात करूँ आपसे, तो इस संधि हुई कब थी? 1765 में, 1765 में हुई थी। और ये किसके द्वारा कराया गया था? तो क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? याद रखिए, क्लाइव के द्वारा। अगर ऐसे पूछेगा बॉक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने। लेकिन पूछेगा संधि के लिए किसे बुलाया गया था, तो आप ख्याल रखिएगा किसको बुलाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की तरफ। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई, है ना, जो पुस्तक थी नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो ये थे दीन बंधु मित्र। जहाँ क्या फोटो में आप देख रहे हैं, कौन है ये? दीन बंधु मित्र थे इसके नील दर्पण के लेखक। नील दर्पण के लेखक बोलेगा तो क्या बोलेगा? दीन बंधु मित्र, ठीक है। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने? तो ज्योतिबा भाई, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले, याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले किया किए थे, याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले, है ना। ज्योतिबा फुले, याद रखिए। उनकी पत्नी भी है बगल में, ज्योतिबा फुले। ये ना कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र में। अगर जगह पूछेगा तो कहाँ बोलिएगा? महाराष्ट्र बोलिएगा। क्या बोलिएगा? महाराष्ट्र। एक नाथ शिंदे, याद रखिएगा। गुलामगिरी, इनके ज्योतिबा फुले की पुस्तक है जो बहुत फेमस है, याद रखिएगा। गुलामगिरी क्या है? सॉरी, गुलामगिरी, है ना। गुलामगिरी, गुलामगिरी इनके जो क्या है, पुस्तक है जो बहुत फेमस है, ये पुस्तक है। गुलामगिरी क्या है? इनके ये पुस्तक है जो बहुत फेमस है, याद रखिएगा। इनका जन्मदिन की बात करें हम आपसे, तो 11 अप्रैल, 11 अप्रैल, है ना, 1827, 1827, 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म, मतलब दिवस है, याद रखिए, जन्मदिन है। ज्योतिबा फुले संशोधक समाज, कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। इनकी पुस्तक अगर फेमस है तो गुलामगिरी। 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म दिवस। आगे चलें। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, जिसे फोटो में आप देख रहे हैं। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा। इन्होंने कहा था कि मानव जीवन में तृष्णा और जो रखा था ना, लालच, लालच है। मानव जीवन तृष्णा और क्या है? लालच है। और यही दुख के मूल कारण है। इस बात का अच्छे से ख्याल है, मतलब दुख के ही है। आर्य समाज के संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है। आर्य समाज के भी संस्थापक कहेगा कोई, याद रखिएगा। आर्य समाज के संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है, याद रखिएगा। आर्य समाज के संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है। याद कब किए थे ये? तो याद रखिएगा आप लोग, 1875 में। ठीक है। इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने कहा था, आपसे पूछा जाएगा कि वेदों की ओर लौटो के नारा किसने दिया था? वेदों की के ओर लौटो, तो ये नारा किसने दिया था? तो यही दिए थे, याद रखिएगा, लौटो, यही दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। शुद्धि आंदोलन की आपसे कोई बात करेगा, शुद्धि आंदोलन की बात करेगा, तो यही है, क्या है? शुद्धि आंदोलन की बात करेगा, शुद्धि आंदोलन की बात करेगा, तो यही याद रखिएगा, शुद्धि आंदोलन की बात करेगा। तो 11 फरवरी 1923, क्या है? 11 फरवरी 1923, 11 फरवरी 19 कितना? 23 की मैं बात करूँ, 11 फरवरी 1923, याद रखिएगा। शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, इस बात को याद रखिएगा। शुद्धि कराने के लिए, कुछ परिवर्तन की बात करने के लिए, है ना, जातीयता को लेकर के चलाया गया था, याद रखिएगा। अपने में कुछ जो ऐसे थे, इनको अपने में, अपने धर्म में लाना था, उनको शुद्धि कराने थे। तो ये शुद्धि आंदोलन की प्रवर्तक कौन है? तो ये देखा था दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा अच्छे से। इनका अगर बात करें आपसे, तो 12 फरवरी, 12 फरवरी ये रखा था 1824 से लेकर 30 अक्टूबर 1800। ये थोड़ा सा इसमें दिख नहीं रहा अच्छे से, ठीक है। अब इतना बात याद रखिएगा कि इनका रखा था ये राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें आपसे,
राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो ये रखा था 12 जनवरी को मनाया जाता है, याद आया अगर 12 की बात है। राष्ट्रीय युवा की बात करेगा, राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करेगा आपसे, तो याद रखिएगा 12 जनवरी, 12 जनवरी। और वही पूछेगा आपसे विश्व युवा दिवस पूछेगा, क्या बोलेंगे, विश्व युवा दिवस की पूछेगा आपसे। विश्व युवा दिवस तो याद रखिएगा 12 अगस्त, क्या बोलिएगा, 12 अगस्त बोलिएगा। अगर अगस्त की बात आई है तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। 20 अगस्त क्या थी, सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है, याद है 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है, सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। इस बात का अच्छे से ख्याल रखेंगे। चले हम लोग अगले अगले स्लाइड पे आते हैं। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, मतलब अध्यक्षता की बात करेगा आपसे, मेंबरशिप अध्यक्षता की बात करेगा तो याद रखिएगा महात्मा गांधी किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो ये किए थे आपके पास बेलगांव अधिवेशन। किसका किए थे, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, याद रखिएगा। यानी बेलगांव पड़ता कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में, कहाँ पड़ता है याद रखिएगा, कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में बेलगांव पड़ता है। ये कब किए थे अध्यक्षता, तो 1924 में, 1900। और ये वही दौर था, वही समय था जब 5 फरवरी को, 5 फरवरी को चौड़ा चौड़ी कांड हुआ। 5 फरवरी क्या हुआ था, 1922 को चौड़ा चौड़ी कांड हुआ था। क्या हुआ था, चौड़ा चौड़ी कांड हुआ था। इसमें न रखा था कुछ, मतलब कुछ जो मतलब भारतीय थे, मतलब लगभग 23 पुलिसकर्मी को, अंग्रेजों को उसमें जेल में बंद करके जिंदा जला दिए थे। महात्मा गांधी बोले कि नहीं, हम हिंसा नहीं करना चाहते, क्योंकि अहिंसा हमको हमको ना अहिंसा के रास्ते पर चलना था। उस समय जो ये असहयोग आंदोलन चला था, ये असहयोग या आंदोलन जो चला था, याद रखिएगा 1920 में, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था ये। उसको नहीं क्या किए थे, 1922 में बंद कर दिए। 1922 में क्या कर दिए थे, ये बंद कर दिए थे। 11 फरवरी लगभग ऐसा डेट है, 11 फरवरी 1922 को क्या कर दिया, इसको ये वापस ले लिए थे असहयोग आंदोलन को, क्योंकि ये जानते भी ऐसे, क्योंकि इनका ये भी एक कहना था असहयोग आंदोलन में कि हम इसी में आपको आजादी दिलवा देंगे। कि ऐसा लग नहीं रहा था, ये भी इनके पास एक मौका था कि ये मौका है, किसी बहाने हम इसको वापस भी ले लेते हैं। तो 1922 में इन्होंने क्या किए थे, असहयोग आंदोलन को वापस ले भी लिए थे, जिससे बहुत लोग खफा भी हुए। और इन बहुत लोग मतलब इनके इस विचार से बहुत अजीब हुए कि क्या मतलब है ये, मैंने तो अच्छा ही किया कि अंग्रेजों को मारा और इन्होंने इसको वापस ले लिया। उसी समय लगभग 5 फरवरी को हुआ था, और 12 फरवरी के आसपास अंग्रेज को भी मौका मिला और इनको जेल में ले गया 1922 में। क्या ले गया 1922 में। और इनको ना सजा हुई थी 4 साल की। कितने साल की सजा हुई थी, 4 साल की सजा हुई थी। और इस 4 साल के सजा में इनको रस्किन बोला था कि भाई जब भी कुछ हो ना तो भूख हड़ताल पे बैठ जाइएगा। रस्किन कहा था कि भूख हड़ताल पे बैठ जाइएगा। तो इनको ना इनके स्वास्थ्य वजह से खराब होने लगी, क्योंकि खाना नहीं खाते थे, तो 1924 में इनको छोड़ दिया गया, 1924। और वहीं से आए थे और ये जाके कहाँ पे अध्यक्षता किए थे, बेलगांव अधिवेशन में, याद रखिए बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में पड़ता है। और ये भी बहुत मतलब चालाक थे, ये जानते थे कि हम अगर बाहर रहेंगे तो फिर हमको ले जाएगा, तो जाके अध्यक्षता वहां पे किए थे। आपसे ये पूछा जा सकता है महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता, नहीं सीधा पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे, क्या किए के, पहली बार पूछेगा भाग लिए। तो इतना याद रखिएगा, भाग लेने की बात बोला जाएगा तो आप याद रखिएगा, यानी कि 1901 में, 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे। कलकत्ता अधिवेशन, ये वही कलकत्ता अधिवेशन है जहाँ आपके पता चल जन गण मन को 1911 में गाया गया था। वंदे मातरम को 1896 में गाया गया था पहली बार, जन गण मन को 11 में। और ये 1896 के रखा था अधिवेशन में, राष्ट्रगीत को, वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है, इतने सारे फैक्ट मैं एक क्वेश्चन से बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, मैं बता दूं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आपको पता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, याद रखिएगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। इस बात को याद रखिए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, याद रखिएगा। प्रथम आदिवासी महिला की बात करेगा आपसे, प्रथम आदिवासी महिला की बात करेगा तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं वर्तमान में 15वें नंबर के रेखा थे, जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू है जो प्रथम आदिवासी महिला है। आजादी के बाद अगर जन्मी बात करेगा, आजादी के बाद जन्मी पहली राष्ट्रपति, तो ये भी कौन है, द्रौपदी मुर्मू ही है। इस बात को याद रखिएगा अच्छे से, है ना। ये कितने नंबर के, 15वें नंबर के, कितने नंबर के, 15वें नंबर के, याद रखिएगा अच्छे से। प्रधानमंत्री भी जो हमारे हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी कितने नंबर के, 15वें नंबर के। इस बात को अच्छे से ख्याल रखेंगे। चलिए हम लोग आगे आ जाइए, अगला अगला स्लाइड जो है 27 नंबर क्वेश्चन। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था,
तो वो ना सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। कौन किए थे? इनको वहां पे क्या बना दिया गया था? सरदार बना दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल किए थे, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल किए थे। इस बात का अच्छे से ख्याल रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको सरदार की उपाधि कौन दिया था? तो सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। कौन दिया था? बारदोली की महिला, बारदोली की महिला। महात्मा गांधी की तरफ से बारदोली की महिला दिया था, याद रखिए। भारतीय क्या है, महात्मा गांधी की तरफ से भारतीय महिला क्या थी? बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। भारतीय उपद्रव, अगला क्वेश्चन है आपके पास। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, बाल गंगाधर, गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक को कहा जाता है भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, ये रखा था इनको, बाल गंगाधर तिलक को रखा था। अच्छे से बताइएगा। वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक भारतीय उपद्रव का पिता, मतलब बाल गंगाधर तिलक को भारतीय उपद्रव का पिता किसने कहा था? तो ये इनको कहा था, याद रखिएगा, वेलेंटाइन सिरोल। किसने कहा था? वेलेंटाइन, वेलेंटाइन सिरोल कहा था। इस बात की याद रखिए, वेलेंटाइन सिरोल कहा था भारतीय, भारतीय उपद्रव का पिता इनको कहा था, याद रखिएगा। इनकी पुस्तकें हैं, बहुत ही फेमस है, आपको पता होना चाहिए। गीता रहस्य क्या है? गीता रहस्य इन्हीं के पुस्तक है, याद रखिएगा, गीता रहस्य, गीता रहस्य है। उसके बाद में केसरी है, क्या है उसके बाद में? केसरी, केसरी जो किस भाषा में, आपको पता होना चाहिए, मराठा भाषा में। किस भाषा में है? मराठा भाषा में। इस बात की याद रखिएगा। अगर बात करें, मैं मराठा की मैं बात करूँ आपसे, मराठा की बात करूँ, तो ये है अंग्रेजी भाषा। मराठा किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। इस बात की याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक के ये सभी की सभी पुस्तकें। केसरी पूछेगा किस भाषा में? तो मराठा में। और मराठा पूछेगा तो अंग्रेजी में। बाल गंगाधर तिलक ही, आपको पता होना चाहिए कि पुणे में क्या किए थे? होम रूल लीग की स्थापना किए थे 1916 में, 1916। मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया। अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर किस रियासत का विलय किया था? तो अवध का। किसका किया था विलय? अवध का, याद रखिएगा। अंग्रेजों ने कुशासन के आधार पर किस रियासत का विलय कर लिया था? तो वो इसके जो आंसर होंगे अवध होंगे। किसको किसको कर लिया था? अवध को, याद रखिए, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अवध को याद रखिएगा। अच्छा बताइएगा, एक बात और क्वेश्चन था, गोद प्रथा का प्रयोग कर, गोद प्रथा का प्रयोग करके, गोद प्रथा का किसको मिला लिया था? ये तो झांसी को। किसको? झांसी को ये मिला लिया था, याद रखिए। वही झांसी है जिस रानी लक्ष्मीबाई के दे रखा था। झांसी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हीरोज कहा था। कौन कहा था? हीरोज कहा था कि अकेली वह मर्दानी थी जो लड़ती रही, याद रखिएगा। हीरोज बोला था कि अकेली वह क्या थी? मर्दानी थी जो वीरों की तरह लड़ती रही। हीरोज ने उसको अकेला मर्दानी बोला था, रानी लक्ष्मीबाई को, याद रखिएगा। झांसी रानी लक्ष्मीबाई को बोला था, याद रखिएगा। अब गोद प्रथा के थ्रू कहेगा किसको मिलाया गया था? अंग्रेजों में विलय किया था झांसी को। अब पूछेगा कुशासन का आरोप लगाकर, तो ये पूछेगा तो अवध को। अब बताइएगा, ये कुशासन का जो दे दिया था, मतलब कुशासन का आरोप लगाया था, इसका रिपोर्ट किसने दिया था? कुशासन का रिपोर्ट जो है किसने दिया था? तो बताइएगा, आउटरम ने दिया था। किसने दिया था? आउटरम दिया था। इस बात को याद रखिएगा, किसने दिया था? आउटरम, आउटरम दिया था इसका रिपोर्ट। कुशासन का जो रिपोर्ट की बात करेगा तो कौन दिया था? आउटरम दिया था। इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को, मतलब वुड घोषणा पत्र था, उसे हम लोग आधुनिक शिक्षा का, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। किसको कहते हैं? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच को बोलते हैं, याद है। कब की बात है ये? 1854 की बात है। और ये 1854 की अगर बात है तो किसके शासनकाल में है बताइए? ये शासनकाल था डलहौजी का। किसका शासनकाल था? डलहौजी का। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, डलहौजी का। कब से कब तक का शासनकाल? 48 से 56, 48 से 56 था। इस बात का ख्याल रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आरसी दत्त। क्या है? आरसी दत्त, याद रखिएगा। लेकिन ये बात देखा, आरसी दत्त है तो हो सकता है इसका कि आपके पूछ दे, आरसी दत्त का मतलब क्या है भाई? फुल फॉर्म रमेश चंद्र दत्त। क्या है? रमेश चंद्र, रमेश चंद्र दत्त है, याद रखिएगा। रमेश चंद्र दत्त है आरसी दत्त का मतलब। ठीक है, और इन्होंने क्या किए थे? रमेश चंद्र दत्त जो थे, ये 1899 के, 1899 जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कौन सा हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था।
इस लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष भी रह चुके थे, याद रखिएगा। यही थे जिनका जो पुस्तक था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ क्या था, इंडिया, से याद रखिएगा। तो अध्यक्षता किए थे कहाँ पे, लखनऊ में। ये वही लखनऊ है जहाँ पे 1916 में मिलाप हुआ था गरम दल और नरम दल का। गरम प्लस नरम दल का क्या हुआ था, मिलाप हुआ था। कांग्रेस के दो दलों में जो बंटवारा हुआ था, गरम दल और क्या है, नरम दल का बंटवारा हुआ था वहां पे। 1916 में मिलाप हुआ था। 1907 में क्या हुआ था, अलग हो गया था लोग। 1907 में क्या हुआ था, आपसे पूछा जाएगा कि फिर से दोबारा कब अलग हो गया था, 1918 में। 1918 में ये लोग फिर से क्या हुआ था, अलग हो गया था, याद रखिए। गरम दल फिर से अलग हुआ, 7 में अलग हुआ, 16 में फिर एक साथ हो गया, और फिर से 18 में अलग हुआ था दूसरी बार, याद रखिएगा। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिया विंग्स, अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा आपसे, ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखिए। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति थे, याद रखिएगा आपसे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस बात का अच्छे से ख्याल रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, हंटर आयोग का संबंध किस घटना से है, तो आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से फोटो में मैंने लगाया है। ये जो जलियांवाला बाग है, जहाँ पे ये हुआ था, और अंधाधुंध जनरल डायर के कहने पर अंधाधुंध वहां के जो सेना थी, गोलियां चला दी थी निहत्थे लोगों पे, बेकसूर लोगों पे, याद रखिएगा। और यही वो कुआं है जहाँ पे ना बहुत सारे लोग उसमें क्या किए थे, अपने जान बचाने के लिए कूद गए थे। यही वो कुआं है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और यही वो बुलेट के साइन मतलब चिन्ह है यहाँ पे। अभी भी दीवार पे जाइएगा तो ऐसे ही मिलेगा, जैसे आपको फिगर में थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। तो वैसे ही बुलेट का वहाँ पे क्या है, मतलब साइन है। कुछ लोग छर्दवाली होता है ना वो, मतलब दीवार का बड़ा बड़ा बहुत हाइट पे था दीवार, लोग कुछ चढ़ के भागने की कोशिश कर रहे थे, उस आवर में उनको गोली मार दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही क्रूरता तरीके से आपका ये, तो ये हंटर आयोग का संबंध है, जो आपको पता होना किसे, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखिएगा। और इसमें तो रखा था, ये हुआ कब था, तो सबको पता है ये 13 अप्रैल, 13 अप्रैल ना, पता है 1919 को। मैं फिर से बता रहा हूँ, पीछे मैं बताया हूँ 13 अप्रैल के कब, 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस बात का ख्याल रखेंगे। चलिए आगे हम लोग, बताइए आगे। बताइएगा, हंटर आयोग जो आया था ना, ये कब आया था, कोई बता सकते हैं, हंटर आयोग आया था तो कब आया था। ये ना 19 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, मैंने पीछे बताया हूँ शायद, 19 अक्टूबर 1919 को हंटर देखा था, जिसमें इसे पता चला कि 5 अंग्रेज था। 5 क्या था, अंग्रेज आया था। 5 क्या था, अंग्रेज था। और 3 क्या थे, भारतीय थे। 3 क्या थे, भारतीय थे। इस बात का ख्याल रखिए, 3 क्या थे, भारतीय थे इसमें, और 5 क्या थे, अंग्रेज थे। इस बात का ख्याल रखिए। चलिए आगे हम लोग, आगे जी, संवाद कौमुदी के अखबार के किससे संबंधित, अभी मैंने बताया आपको संवाद कौमुदी, अभी मैंने बताया है ना। मैंने क्या बताया, राजा राम मोहन राय। क्या बताया मैंने, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। इस बात का ख्याल रखिएगा, राजा राम मोहन राय की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बताइए, इन्होंने किया था आत्मीय सभा की अगर बात करेगा आपसे, तो भी यही थे। आत्मीय सभा की बात करेगा तो भी यही थे, कब, 1815 में। 1815 में ब्रह्म समाज की बात करेगा तो भी यही थे। ब्रह्म समाज की बात करेगा, पर ब्रह्म समाज की बात करेगा आपसे तो भी यही थे, 1828 में। 1828 में वेदांत कॉलेज की बात करेगा आपसे, किसकी बात करेगा, वेदांत कॉलेज की बात करेगा, वेदांत कॉलेज की बात करेगा तो भी यही थे, 1825 में। 1825 में वेदांत कॉलेज। भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाएगा तो ये भी याद रखिएगा, इन्हीं को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता। क्या कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इस बात का याद रखिए, पुनर्जागरण का पिता। तो किसको कहा जाता है, ये राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। आगे चले, लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है, लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, खान अब्दुल, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इस बात का ख्याल है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, यानी लाल कुर्ती के संबंध है, इनसे याद रखिएगा। इन्हीं को, खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग बोलते हैं उपनाम से सीमांत गांधी। क्या बोलते हैं, सीमांत गांधी बोलते हैं। इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा। खुदाई खिदमतगार की बात करेगा तो इन्हीं से संबंधित है, याद रखिएगा। खुदाई खिदमतगार, याद रखिएगा, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार, ठीक है, खिदमतगार की बात करेगा। ये खुदाई खिदमतगार की स्थापना कब हुई थी, तो 1930 में, 1930 में, जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करेगा तो कब बताइएगा, 1930 में। द्वितीय की बात करेगा तो 1931 में। तृतीय की बात करेगा तो 1932 में। और ये द्वितीय में ही महात्मा गांधी क्या हो गए थे, भाग लिए थे, जो महात्मा गांधी है। और ये असफल रहा था, क्या रहा था, असफल रहा था। वहीं से आने के बाद फिर से ये लगभग 3 जनवरी 3 जनवरी 1932 में
सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से स्टार्ट कर दिए थे महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से क्या किए थे, स्टार्ट कर दिए थे। और महात्मा गांधी अंततः जो है 1934 में कांग्रेस भी छोड़ दिए थे, याद रखिएगा। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी क्या कर दिए थे, स्थगित कर दिए थे, पूरी तरह से बंद कर दिए थे, याद रखिएगा। मैंने कहा यहाँ पे कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने किस रियासत को हड़प लिया था, दो बार क्वेश्चन है ये। तो ये किसको, अवध को, क्या है, अवध को, याद रखिए, अवध को। लेकिन कहेगा गोद प्रथा के आधार पर, मैंने बताया गोद प्रथा के आधार पर कहेगा, तो याद रखिएगा किसको, झांसी को, किसको, झांसी को, इस बात का ख्याल, गोद प्रथा के आधार पर। ये कुशासन का जो है रिपोर्ट किसने दिया था, ये आउटरम दिया था। कौन दिया था, आउटरम दिया था, इस बात का आप अच्छे से ख्याल रखिएगा। आगे चलते हैं। किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया था, इस बात को अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो ये था 1924, 1924 का एकवर्थ आयोग। क्या था, 1924 का क्या था, एकवर्थ आयोग था, जो मतलब 1924 में, 1924 में मतलब आया था, जिसके तहत जो है ना, से रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। फिर से एक साथ हुआ, अगर रेल बजट आम बजट फिर से साथ अगर हो गया था, दोनों एक साथ हो गया था, तो ये हुआ था 2017 में, 2017 में विवेक देवराय समिति के हिसाब से। विवेक देवराय समिति, याद रखिए, विवेक देवराय समिति, विवेक देवराय समिति की मैं बात कर रहा हूँ, देवराय समिति की बात है, देवराय समिति, विवेक देवराय समिति के अनुसार 2017 में दोनों क्या हुआ था, एक साथ हो गया था, ख्याल रखेंगे। गीता रहस्य के पुस्तक के लेखक कौन है, गीता रहस्य, अभी तो मैंने बताया आपसे गीता रहस्य कौन है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन है, बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर कौन है, तिलक, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे लिखे थे बताइएगा, तो क्या है, मांडले जेल में। कहाँ पे लिखे थे, मांडले जेल में लिखे थे, इस बात को याद रखिएगा। मांडले जेल कहाँ पड़ता है, बर्मा, कहाँ पड़ता है, बर्मा, याद रखिएगा, बर्मा। जो 1935 अधिनियम के तहत जो है ना, वर्तमान इस म्यांमार है, वर्तमान में इसका क्या नाम है, म्यांमार, इसकी याद रखिएगा। बर्मा जो है ना 1937 में अलग हुआ था। कब, 1937 में, 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 अधिनियम के तहत 1937 में ये बना था, याद रखिएगा। 6 साल की सजा हुई थी। केसरी समाचार पत्र लिखने के कारण देशद्रोह की इनको सजा मिली थी, किनको, बाल गंगाधर तिलक को, आपको पता होना चाहिए। 6 साल की सजा मिली थी, कितने साल की, 6 साल की सजा मिली थी। और ये जो आपको पता होना चाहिए, केसरी जो समाचार पत्र लिखे थे, क्या लिखे थे, केसरी लिखे थे, जो आपका पता नहीं, मराठा में लिखे थे, क्या लिखे, किस भाषा में, मराठा में लिखे थे। तो इन्हें लिखने के कारण इनको क्या हुआ था, 6 साल की सजा हुई थी, याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। पहले किताब लिखने के लिए भी सजा हो जाती थी भाई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी, इस बात को याद रखिएगा। बहुत ही, ये समझिए कि दर्दनाक घटना थी ये, राजगुरु और सुखदेव। इन्होंने ही दिल्ली के असेंबली भवन में क्या किए थे, बम फेंके थे। और बताए थे खाली बेंचों, बोले थे कि भाई हमको किसी को मारने की मतलब ये नहीं है, मतलब ये नहीं था कि हम किसी को मारे या किसी को क्षति पहुंचे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी बम गोले तो बना सकता हूँ, या बहरे लोगों को अपनी बातें सुनाना चाहता हूँ। ये कब हुआ था, 23 मार्च 1931, 23 मार्च कब हुआ था, 1931, 1931 को हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। इसी 23 मार्च को हम बात करें तो आपसे विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस पूछेगा कब की बात है, मौसम विज्ञान दिवस, तो याद रखिएगा इसी दिन, कब, 23 मार्च को, विज्ञान दिवस की बात पूछेगा तो 23 मार्च को ही मनाया जाता है, याद रखिएगा। राम मनोहर लोहिया जयंती की बात करेगा तो भी यही दिन है, याद रखिएगा। राम मनोहर लोहिया, याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया जयंती की बात करेगा तो भी यही है, इसी दिन को 23 मार्च को ही मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। आपसे पता नहीं, कराची अधिवेशन, याद रखा था 1931 की बात आई है। तो 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन। कौन सा हुआ था, कराची अधिवेशन हुआ था, इस बात का ख्याल रखिएगा। कराची अधिवेशन हुआ था, जिसमें अगर मैं बात करूं कि अध्यक्ष की बात करूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल। और ये ना पता चला, आपको पता होना चाहिए कि अध्यक्षता किए थे पहली बार इसी में, मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। किसकी, मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, इस बात का ख्याल रखिएगा, मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। अभी वर्तमान में आपके पास 6 मौलिक अधिकार है। सातवां जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसे मौलिक अधिकार था, उसे संपत्ति के अधिकार, है ना, संपत्ति का जो अधिकार था, याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार, उसे 300 के ए में रखा गया है, 300 के ए में रखा गया है। और ये मैं आपको बताते चलूं कि मौलिक अधिकार है ना,
ये आपके अभी 6 हैं। और इसको ना अभी संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है। क्या चीज? कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है, मौलिक अधिकार से हटा करके। ठीक है, इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा आपसे अच्छे से। ठीक है, अब इसी समय की बात करें तो आपसे 1931 में तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1931 की बात करें तो इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? इरविन समझौता हुआ था। कब की बात है? 1931 में। ये 4 या 5 मार्च देता है, कभी कभी 5 मार्च भी देता है, याद रखिएगा। ठीक है, सॉन्डर्स की हत्या का, इनकी जो मृत्यु हो गई थी आपको पता होना चाहिए। सॉन्डर्स की हत्या के कारण हुई थी, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि बम फेंकने के कारण, ये सॉन्डर्स के हत्या के कारण हुआ था। सॉन्डर्स की जो है ना, सॉन्डर्स की हत्या के कारण हुआ था, इस बात का ख्याल रखिएगा। इनकी मृत्यु मतलब इनको फांसी पर चढ़ाया गया था, इस बात का अच्छे से ख्याल रखिए। ठीक है, जितनी चीज मैं बताया हूँ पूरा लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किस वायसराय से? वार्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किससे है? तो ये आपको बता दूं मैं, लीटन से है। किससे? ये लीटन से। अभी 20 क्वेश्चन और है, एकदम पेशेंस रखिए और आराम से टोटल क्वेश्चन को देख जाइए। लीटन से इसकी अगर मैं बात करूं तो 1876 से लेकर के 1880 तक है कार्यकाल लीटन का, बस इतना ही से। ठीक है, आगे चले। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में कौन सा दुर्ग बनाया गया था? अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में कौन सा दुर्ग बनाया गया था? तो उसका नाम था फोर्ट विलियम, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। ये क्या है? फोर्ट विलियम था, इसे याद रखिएगा। क्या था? फोर्ट विलियम था, इस बात का ख्याल रखेंगे आप सभी। ठीक है, फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में अंग्रेज द्वारा बनवाया गया था। आगे चले। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ये मैं अभी बताया हूँ आपको ना कि ये ग्रंथ की बात करेगा, राष्ट्रीय गीत की बात करें, राष्ट्रीय गीत किस ग्रंथ से है? तो याद रखिएगा आनंद मठ से। कहाँ से? आनंद मठ से, इस बात को याद रखिएगा। आनंद मठ से, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था राष्ट्रीय गीत? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या था? नहीं, ये बंकिम चंद्र, मतलब आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और ये राष्ट्रीय जो गीत है आपके, राष्ट्रीय गीत, ये कब गाया गया था पहली बार? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अगर अध्यक्षता की मैं बात करूं, अध्यक्षता की बात करूं तो कौन कर रहा था? रहीमतुल्ला सियानी। कौन कर रहा था? रहीमतुल्ला तुल्ला सियानी कर रहा था इसकी अध्यक्षता, इस बात का ख्याल रखिए, रहीमतुल्ला सियानी की। ठीक है, इसको गाने में कितने सेकंड लगते हैं? तो 65 सेकंड लगते हैं, इस बात का याद रखिए। कितने सेकंड लगते हैं? 65 सेकंड लगते हैं, इस बात का आप अच्छे से ख्याल रखिए। कितने? 65 सेकेंड लगते हैं। 1 मिनट 1 मिनट 5 सेकंड। आगे चले। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग है, याद रखिएगा, पांडु रंग है। ठीक है, ये बात बात करें कब की बात है? तो 1867 में, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। आगे चले। मैं बताऊंगा चौड़ी चौड़ा घटना कब घटित हुई थी। मैं अभी बताया आपके पास 5 फरवरी, 5 फरवरी 1922 में हुआ था। लगभग लगभग जियो पे देखा, कभी कभी 22 देता है कि 22 आदमी को मार दिया गया, तो कहीं कहीं 23 देता है। इसमें आदमी को जिंदा जला दिया था, जैसे आपके फिगर में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे गोरखपुर, ये हुआ था। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। गोरखपुर कहाँ पे रखा था? गोरखपुर, गोरखपुर कहाँ पे पड़ता है भाई? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। गांधी जी इसी में असहयोग आंदोलन को क्या किए थे? असहयोग आंदोलन को, असहयोग आंदोलन क्या कहते थे? वापस ले लिए थे। इस बात को याद, असहयोग देखिए स्टार्ट की बात करेगा तो 1920 में, और ले लिए थे वापस 1922 में। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन। और मैं बात करूं कि स्टार्टिंग द डेट भी याद रखिएगा, अगर से कोई डेट पूछ दे तो एक एक था आपके पास अगस्त, एक क्या था? अगस्त 1920 था, याद रखिए, मैंने इससे पहले बोले। और इसको जो वापस लिए थे असहयोग आंदोलन किसी कारण 11 फरवरी, 11 फरवरी 1922 को। और इसी समय लगभग इनको 12 तारीख को यहाँ से अंग्रेज जो है ले गया था, जाके बंद कर दिया था। और 4 साल की इनको क्या सुनाई थी? सजा, जो 2 साल में ही छूट के चले आए थे, क्योंकि रस्किन से इन्होंने सीखा था कि भूख हड़ताल सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है, चलिए। भारतीय पुनर्जागरण के पिता, अभी मैंने आपको बताया था तुरंत इसके आंसर, राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय, इस बात को याद रखिए, राजा राम मोहन राय थे, है ना, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, याद रखिए। आगे चले। 1909 के अधिनियम, 1909 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो। क्या जाना जाता है हम लोग? मार्ले मिंटो, याद रखिएगा। मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है, इस बात का याद रखिएगा, मार्ले मिंटो के नाम से जानता है। इसी के समय में सांप्रदायिक निर्वाचन की बात हुई थी। क्या हुई थी? सांप्रदायिक, सांप्रदायिक, है ना, निर्वाचन की बात हुई थी इसी मार्ले मिंटो सुधार में, इस बात का याद रखिए। निर्वाचन में हुआ था, इस बात का ख्याल रखिए, निर्वाचन में। ठीक है, आगे चले हम लोग अगले प्रश्नों की तरफ आ जाइए। भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में चली थी? तो यहाँ पे याद रखिएगा, भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में, किसके काल, भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में? डलहौजी। क्या था? डलहौजी, डलहौजी, याद रखिएगा, डलहौजी, इस बात का ख्याल रखिए। ठीक है, आगे चले। पोवर्ट अगला है आपके पास, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। कौन है? याद रखिएगा, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं,
दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, इस बात को अच्छे से ख्याल, नौरोजी देखिए, इसीलिए इनके देखा है, उम्र के देख के आप बता सकते हैं कि इनको क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था, इनको क्या कहा जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन। अगर बात करेगा आपसे ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाएगा, तो आप इसी तरह लिखा था ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, इस बात को ख्याल रखिए, ठीक है। राष्ट्रगुप्तुर इन्हीं की है ना पुस्तक है, क्या है, राष्ट्रगुप्तुर की बात करेगा आपसे, राष्ट्रगुप्तुर की बात करेगा, गुफ्तूर की बात करेगा तो इन्हीं के पुस्तक से याद रखेगा। ग्रैंड ओल्ड लेडी की बात करेगा, है ना, ग्रैंड ओल्ड लेडी की बात करेगा आपसे, याद रखेगा, अगर लेडी की, ग्रैंड ओल्ड लेडी की बात करेगा तो याद रखेगा, ये था आपके पास कुंज रानी, क्या थे, कुंज रानी को बोला जाता है, याद रखिएगा, कुंज रानी, कुंज रानी को बोला जाता है, याद रखिएगा, कुंज रानी को ग्रैंड ओल्ड लेडी बोला जाता है। धन निष्कासन का सिद्धांत आपसे पूछेगा, धन निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन, निष्कासन का सिद्धांत आपसे पूछेगा तो किसने दिया था, तो याद रखिएगा कौन, मतलब दादा भाई नौरोजी, याद है। राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम भी दादा भाई नौरोजी किए थे, आपसे पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना जो लगभग 20 रुपये बताया गया था, राष्ट्रीय आय की गणना की बात करें तो सर्वप्रथम किसने किया था, भाई दादा भाई नौरोजी किए थे। धन निष्कासन भी दादा भाई नौरोजी, राष्ट्रगुप्तुर भी दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन भी दादा भाई नौरोजी, और लेडी ग्रैंड ओल्ड लेडी कहेगा तो कुंज रानी, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम लोग, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लाहौर अधिवेशन में 1929 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था, 1929 हुआ, सॉरी 1929, लाहौर अधिवेशन के 1929 में किया गया था, लाहौर अधिवेशन की, याद है कब हुआ था, लाहौर अधिवेशन की। और हम बात करें इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो जे एल नेहरू, कौन थे, जे एल नेहरू। ये हमेशा यही एक प्रधानमंत्री जी रखा था जो हमेशा क्या करते, पॉकेट में कमल का फूल लेके घूमते थे, क्या, गुलाब का नहीं, कम गुलाब का फूल था, क्या था, गुलाब का फूल लेकर के हमेशा क्या करते थे, पॉकेट में इनके रहता था, मतलब जो कोट पहनते थे उसमें रहता था, याद देखिए। आपसे भी ये पूछा जा सकता है, सबसे लंबा कार्यकाल, अगर सबसे लंबा कार्यकाल बोलेगा, सबसे लंबा कार्यकाल की बात करेगा, लंबा कार्यकाल, तो ये भी आप याद रखिएगा, सबसे लंबा कार्यकाल तो कितना तो रखा था, 16 वर्ष 9 महीना 20 दिन के लगभग, 16 वर्ष, 16 वर्ष है ना, 9 महीना, 9 महीना, है ना, लगभग 20 दिन के आसपास ही रहे थे, 20 दिन के आसपास रहे थे ये प्रधानमंत्री। सबसे लंबा कार्यकाल बोलेगा किस प्रधानमंत्री का था, तो याद रखिएगा, ये था जवाहरलाल नेहरू का, याद रखिएगा। प्रथम स्वाधीनता दिवस की बात करें तो इन्होंने मनाया था 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को पहली बार, याद रखिएगा, पहली बार अगर तिरंगे झंडे को फहराया गया था तो रावी नदी के तट पे इसी समय रखा था, याद रखिएगा, 1929 में, 1929 में मनाया गया था, या 1930, या 1930 या 29 ही था, देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये पहली बार इन्हीं के द्वारा ना मनाया गया था, याद रखिएगा, रावी नदी के तट पर झंडे को फहराया गया था, ये 1929 या 1930 है, इसको आप थोड़ा सा एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। आगे चलिए, मेरे दिमाग से निकल गया थोड़ा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता, तो याद रखिएगा, कहीं कहीं 4 भी देता है और 5 भी देता है, ये डेट याद है, 4 या 5 मार्च 1931, मार्च 1931, 1931 की मैं बात कर रहा हूँ, 1931 मैं अभी बताया हूँ आपको। हम लोग इसे गांधी इरविन समझौता को एक और नाम से जानते हैं, दिल्ली समझौता, क्या जानते हैं हम लोग, याद रखिएगा, दिल्ली समझौता जानते हैं, इसके नाम, इस नाम को दिल्ली समझौता बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। पूना पैक्ट की बात करेगा तो आपसे पता होना चाहिए 1932 में हुआ था, 1932 में हुआ था। यह यरवदा जेल, पुणे की यरवदा जेल में किसके किसके बीच में, महात्मा गांधी और किसके, भीमराव अंबेडकर के बीच में, भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, इस बात का अच्छे से ख्याल रखें, मैंने अभी बताया भी आपको पीछे। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय देश कौन था, तो आपको पता होना चाहिए, अभी तो मैं बताया हूँ कि पुर्तगाल था, कौन था भाई, पुर्तगाल था, इस बात को याद रखिए, कौन था, पुर्तगाल था। वास्को डिगामा आया था, आपको पता होना चाहिए, पहली बार वास्को डिगामा पहुंचा था, तो वास्को डिगामा पहली बार कब आया था, 1502 में, तो दूसरी बार आया था, पहली बार आया था 1498 में, 1498, तीसरी बार कब आया था, तो 1524 में, 1500, याद रखिएगा, 1524 में, जब जहां पे इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा। आगे चले अगले प्रश्नों में, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो जो आपसे पूछेगा, अगर गठन की बात, किसकी बात पूछेगा, गठन की बात बोलेगा तो 1927 बोलिएगा, कब बोलिएगा, 1927। आप पूछेगा भारत कब आया था साइमन कमीशन, ये जो साइमन कमीशन था ये भारत कब आया था, तो भारत आने की बात बोलेगा तो याद रखिएगा, 3 फरवरी, 3 फरवरी भारत आया था, 3 फरवरी 1928 में, इसी के विरोध में, है ना, इसे हम लोग एक रुक जाइए, साइमन कमीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट मैन कमीशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, व्हाइट मैन कमीशन बोलते हैं, इस बात का याद रखिएगा, व्हाइट मैन कमीशन हम लोग बोलते हैं, इस बात का याद रखिएगा, व्हाइट मैन क्या बोलते हैं,
कमीशन बोलते हैं, व्हाइट मैन कमीशन बोलते हैं। बोल भी रहे हैं, आप सुन के लिख सकते हैं, व्हाइट मैन कमीशन बोलते हैं। लाला लाजपत राय इसका जो है ना विरोध कर रहे थे 30 अक्टूबर, लाला लाजपत राय 30 अक्टूबर 1928 में, 1928 में कहाँ में विरोध कर रहे थे? तो लाहौर में। कहाँ कर रहे थे? गो बैक साइमन रखा था, ये लिखा हुआ था गो बैक साइमन, याद रखिएगा, है ना। तो ये रखा था, ये आपको पता होना चाहिए। कब? लाहौर में 1928 में, जहां पे इनके लाठी से प्रहार से इनके कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई थी। इसी को 30 अक्टूबर की जब बात आया था, विश्व मितवैता दिवस मनाया जाता है। विश्व मितवैता दिवस क्या मनाया जाता है? विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया जाता है 30 अक्टूबर को, याद रखें, विश्व मितव्ययिता दिवस। लाहौर में ये प्रदर्शन कर रहे थे और वहीं पर लोग लाठियों से माथा पर मार मार के बहुत अच्छे तरीके से समझे। तो ये था पहले सोची समझी प्लान थी, जो भी कुछ कोई आएगा इस तरह से, जो मेन लीडर होगा उसको क्या करना है, मतलब छोड़ना नहीं, मार देना है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि लोगों में डर होगी और हमारा ये कमीशन जो होगा ये सक्सेसफुल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था? दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था? तो मैं बता दूं आपको कि दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, 12 मार्च, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। और ये आपको चला था 6 अप्रैल 1930 तक, याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। जहां तक ये आप देख रहे हैं, 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक चला था, याद रखिएगा। इसमें जो समर्थकों की बात है तो 79 समर्थक थे। कितने थे समर्थक? 79 समर्थक, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। और कितना किलोमीटर का डिस्टेंस था? तो 322 किलोमीटर का डिस्टेंस है, याद रखिएगा, ठीक है, 322। कितना दिन लगा भाई? तो 24 दिन लगा था। कितने दिन लगे थे? 24 दिन लगे थे, इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा। इसी साल सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ किया गया था 1930 में। आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया अभी, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी समय प्रारंभ किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी समय क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। और सभी ये देखा था 1931 में, 1931 में आपको पता होना चाहिए इसे स्थगित भी किया गया था। 1931 में स्थगित भी किया गया था, फिर से 1932 में स्टार्ट किया गया और 34 में अंत इसे समाप्त कर दिया गया था। ये ना 1931 में पुनः इसे, और पुनः से अगर स्टार्ट की मैं बात करूं तो मैंने पहले बताया 3 जनवरी 1932 को पुनः से स्टार्ट किया गया। और अंतिम रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से 7 अप्रैल, 7 अप्रैल याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1934 में क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था, जिस समय महात्मा गांधी भी कांग्रेस छोड़ दिए थे। विंडो ऑफ कल्चर किसे कहा जाता है? विंडो ऑफ कल्चर, विंडो ऑफ कल्चर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पुडुचेरी को। किसे कहा जाता है? पुडुचेरी को, याद रखिएगा, पुडुचेरी को कहा जाता है, पुडुचेरी को, ठीक है। आगे चले अगले प्रश्नों पे। भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास, भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? दोनों अलग अलग क्वेश्चन थे। भारत में रेलवे के रखा था, सबसे सर्वाधिक प्रचलन किसके समय में हुआ था? वो अलग था। रेलवे लाइन की बात करेगा तो याद रखिएगा वही कर्जन, कौन है? कर्जन भाई साहब है, जो 99 से 5, 1899 से लेकर के और 19 से कब तक? 5 तक थे, इस बात का याद रखिएगा। सरकारी समिति की बात करेगा आपसे, सहकारी समिति, सहकारी समिति की बात करेगा तो याद रखिएगा 1904, 1900 कब है? 4 है, याद रखिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम क्या था? भारतीय विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करेगा, विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करेगा तो ही बताइएगा 1904, 1904। भारतीय पूछेगा आपसे टंकन और मुद्रा क्या था? टंकन और मुद्रा क्या था? आपको पता होना चाहिए, टंकन और मुद्रा पद, टंकन और क्या था? पत्र मुद्रा, क्या था? पत्र मुद्रा की बात करें, मैं पत्र मुद्रा की बात करें तो 1899, 1899, इस बात का ख्याल रखिएगा। विश्वविद्यालय अधिनियम 4 में, सरकार सहकारी समिति भी अधिनियम 1904 में, और रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किया गया तो लॉर्ड कर्जन के समय, और 99 से 5 इनका कार्यकाल था। आगे चले अगले प्रश्नों की तरफ। सत्यशोधक समाज, मैंने अभी आपको बताया है कि ज्योतिबा फुले क्या थे? ज्योतिबा फुले, इसका तो कमेंट में आप लोग आंसर करते। ज्योतिबा फुले याद रखिएगा अच्छे से, गुलामगिरी इन्हीं की पुस्तक थी, मैं अभी बताया हूँ। गुलामगिरी क्या था? गुलामगिरी इन्हीं की पुस्तक थी, मैं अभी बताया हूँ आपको, ठीक है। आगे चले, अगला प्रश्न है आपके सामने, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल गरम दल का विभाजन हुआ था? नरम दल गरम दल क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। तो मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ 1907 में, 1900 क्या हुआ था? 7 में। ये सूरत अधिवेशन में हुआ था। क्या हुआ पे? सूरत अधिवेशन में। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे तो रास बिहारी घोष, कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष कर रहे थे, याद रखिएगा, रास बिहारी घोष कर रहे थे इसकी अध्यक्षता, याद रखिए बहुत अच्छे तरीके से। और इसका जो हुआ था मिलन हुआ था 1916 में हो गया था। कब हो गया था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। और आपको पता होना इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबिका चरण मजूमदार, क्या था? अंबिका चरण मजूमदार था, अंबिका चरण मजूमदार थे, याद रखिएगा, चरण
मजूमदार थे, याद रखिए अच्छे से। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं आपसे, जो आपसे पूछा जाता है ना, ये मतलब मैंने कहा कि कांग्रेस के किस सदस्य नरम दल, गरम दल, तो नरम दल की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। नरम दल में कौन कौन थे, इस बात को याद रखिएगा। नरम दल में कौन कौन थे, तो बस मैं बता दूं, दादा भाई नौरोजी कौन थे, दादा भाई नौरोजी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सुन के लिखिएगा, दादा भाई नौरोजी। फिरोज शाह मेहता कौन था, कौन थे, फिरोज शाह मेहता, याद रखिएगा, फिरोज शाह मेहता, मैं शॉर्ट नाम लिख रहा हूँ। दिनेश दिनसा वाचा, क्या थे, दिनसा वाचा, याद रखिएगा, दिनसा, दिनसा वाचा, मैं इसका पूरा नाम लिख रहा हूँ, दिनसा वाचा, इनका पूरा नाम लिखा मैंने। व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, याद रखिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इस बात को याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ये ना किसके थे, नरम दल के थे, सबके सब क्या थे, नरम दल के थे, इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा। और बात करूँ आपसे गरम दल की, किसकी मैं बात करूँ, गरम दल की मैं बात करूँ आपसे, गरम दल की, तब कौन कौन थे, लाल बाल पाल, याद रखिएगा, लाल, है ना, उसके बाद में बाल, है ना, उसके बाद में लाल बाल पाल की मैं बात कर रहा हूँ, लाल बाल पाल। उसके बाद में अरविंद घोष भी इसमें एगो थे, कौन थे, अरविंद घोष, याद रखिएगा, अरविंद, अरविंद घोष थे, इस बात का ख्याल रखना, अरविंद घोष थे, ठीक है। मैंने बोला कि लाल बाल पाल तो थे, मतलब लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। और एक थे अरविंद घोष थे, इतने सारे लोग नरम दल में थे, और ये क्या थे, गरम दल में थे, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन में फिर से एक साथ हो गया, और फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1918 के अधिवेशन में फिर से ये दोनों क्या हो गए थे, अलग हो गए थे, याद अलग हो गए थे, इस बात को ख्याल पूछेगा। दोबारा विभाजन कब हुआ था कांग्रेस का, तो 1918 में हुआ था, पहली बार 1907 में हुआ था। आगे चले, कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है, मैंने तो अभी बताया आपको, कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है, एनी बेसेंट की, किसकी पत्रिका है भाई, एनी बेसेंट की, मैंने बताया आपको अभी, एनी बेसेंट की पत्रिका है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और क्या है, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट की पत्रिका है। जो आपको पता होना चाहिए कि होम रूल की स्थापना इन्होंने किया था सितंबर 1916 में, 1916 में, और वो भी कहाँ पे, मद्रास में, कहाँ पे, मद्रास में, आपको पता होना चाहिए। और इसी का, इसका जो लीग का जो लीग, होमरो लीग जो बनाए थे, इसका जो लीग का सचिव था, इन्होंने किसको सचिव बनाया था, पता होना चाहिए आपको, सचिव जॉर्ज अरुणडेल को, किसको बनाया था ये, जॉर्ज अरुणडेल को इन्होंने उसका सचिव बनाया था, याद रखिएगा, अरुणडेल, जॉर्ज अरुणडेल को इन्होंने उसका सचिव बनाया था। जबकि मैं बात करूँ आपसे कि पूना में होम रूल की स्थापना, पूना में अप्रैल, कब, अप्रैल 1916, अप्रैल 1916 में कौन किए थे, बाल गंगाधर तिलक, कौन किए थे, बाल गंगाधर तिलक किए थे, क्या किए थे, बाल गंगाधर तिलक किए थे, इस बात क्या थे, गंगाधर तिलक किए थे, बाल गंगाधर क्या किए थे, तिलक किए थे, इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा, कौन किए थे, बाल गंगाधर तिलक किए थे, इसका आप अच्छे से ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से प्रारंभ हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ये 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम से क्या हुई थी, मार्ले मिंटो अधिनियम से हुई थी। मुस्लिम लीग के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की बात यहीं से हुआ था, और यहीं से ये बात पनपने लगी थी कि कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का है, हम लोग का, मुस्लिमों का है ही नहीं। और यही से बात धीरे धीरे जाते रही, और एक बार ऐसा आया कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान राष्ट्र की मांग कर दिए थे 1940, 1940 के अधिवेशन में क्या किए थे, 1940 के कलकत्ता अधिवेशन में बोले थे सीधे कि हमको अलग एक क्या चाहिए, राष्ट्र चाहिए। जबकि आपके पूछा जाएगा कि पाकिस्तान शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये थे रहमत अली, कौन थे, रहमत अली थे, याद रखिएगा, रहमत अली थे, याद रखिएगा, जो लंदन के यूनिवर्सिटी में रखा था, और 3 मित्र इन्होंने लगभग वहीं पे किए थे इसका उपयोग, इस शब्द का, पाकिस्तान शब्द का इनका बुक था। भारत में मैं बात करूं, भारत में पहली जनगणना किसके काल में हुआ था, तो मैं अभी पहले बता दिया हूँ, लॉर्ड मेयो, किसके काल में हुआ था, लॉर्ड मेयो में हुआ था, और ये 1872 में हुआ था, कब हुआ था, 1872 में। दशकीय जनगणना की मैंने बात किया था, दशकीय जनगणना की, तो मैंने बताया था, जनगणना की मैंने बात किया था, जनगणना की, तो ये था 1881 में, किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय, याद रखिए, जब दशकीय जनगणना की बात करें तो। और इसी बात करेगा विश्व में प्रथम बार कहाँ पे हुआ था, तो ये स्वीडन में, कहाँ हुआ था, स्वीडन में हुआ था, पहली बार इसकी जो है जनगणना का प्रारंभ हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। जनगणना की बात करेगा तो आपको हो जाएगा, ये देखा था, संघ सूची में आता है, और जनसंख्या के तो समवर्ती सूची में आता है, इस बात का ख्याल रखेंगे। चलिए हम लोग आगे, किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 1885 में हुई थी, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो कौन था उसमें भाई, डफरिन, कौन थे, ये डफरिन थे, याद रखिएगा, डफरिन, ये डफर आदमी था, डफर, ठीक है, याद रखें। ये कब था भाई, 1884 से लेकर के 1888 तक था कार्यकाल डफरिन का, ठीक है। स्थापना हुआ था, ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर
28 दिसंबर की बात है। ये रखा था 1885, 1885 बंबई में हुआ था। बिमलेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे, बिमलेश चंद्र डब्ल्यू सी बनर्जी, मैंने बताया भी थे, डब्ल्यू सी क्या है, बनर्जी थे। और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, याद रखिए। प्रतिनिधियों कितने भाग लिए थे, तो 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, याद रखिएगा। और मैंने बताया कि इसकी स्थापना कौन किया था, ए ओ ह्यूम। अब बताइए इन्होंने क्यों किया था, ये बताइए, ये क्यों किया था भाई। इन्होंने ये सोच करके किया था कांग्रेस की स्थापना कि हम एक संगठन बनाते हैं कि कुछ जो भी भारतीय होंगे ना, कुछ दंगा फसाद वगैरह होगा, तो पहले हमको सूचना मिलेगी कि हाँ हम करना चाहते हैं इस तरह से जो भी है, मतलब हमारे पास लोग विनती करेंगे, इस संगठन के हिसाब से क्या करेंगे, लोग विनती करेंगे और हमसे याचनाएं करेंगे कि हमको ये काम करना है, मुझे करने दीजिए। लेकिन इनका ये सोच गलत निकला। ये क्या जानते थे कि यही एक दिन, यही जो संगठन है जो हम बना रहे हैं, यही एक दिन आजादी के कारण बन जाएगा भारतीयों का, ठीक है। और यही बात हुआ ही एक दिन ऐसा कि इसके कारण धीरे धीरे क्या होगा, लोग इसमें रुचि नहीं लगे और जोर शोर से इसको क्या आगे बढ़ाएं, और अंततः जो है इसी के माध्यम से क्या मिली, आजादी भी मिली थी। इस बात का ख्याल रखिएगा। आगे चले, किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत के सीमा से बाहर हुई थी, तो मुझे बता दें, बहादुर शाह जफर द्वितीय, यानी कि बताइए बहादुर शाह जफर द्वितीय, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहादुर शाह है ना, बहादुर शाह जफर द्वितीय कौन थे, जफर द्वितीय थे। इस बात का याद रखिएगा, जब जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। जो आपसे पूछा जाएगा कि अंतिम मुगल देखा था, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। अंतिम मुगल शासक की बात करेगा तो बहादुर शाह जफर ही थे, इस बात का ख्याल रखिएगा। आगे चले हम लोग, अगला जो प्रश्न आपके पास, अगला प्रश्न है, 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा किया गया था, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा, तो ये हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था, रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या था, रैमजे मैकडोनाल्ड था, इस बात को याद रखिएगा, डोनाल्ड था, इस बात को याद रखिएगा अच्छे से, डोनाल्ड था, मैं रैमजे मैकडोनाल्ड था, याद रखिएगा। सांप्रदायिक पंचाट की भी बात करेगा, सांप्रदायिक पंचाट की भी बात करेगा, तो भी आप इसी में रखिएगा। सांप्रदायिक पंचाट की बात करेगा तो भी आप यही रखिएगा। पूना पैक्ट की बात करेगा तो भी रखा था, पूना पैक्ट आपको पता होना चाहिए। पूना पैक्ट की बात करेगा तो भी रखा था, 1900 कब हुआ था, 32 में, पूना पैक्ट 1932 में। सांप्रदायिक पंचाट की बात करेगा, इसी से था, याद रखिएगा, 1932 में, याद रखिएगा अच्छे से। ये रामजी मैकडोनाल्ड से संबंधित है, सॉरी, सांप्रदायिक पंचाट क्या है, रामजी मैकडोनाल्ड से संबंधित, 1932 में क्या हुआ था, तो पूना पैक्ट हुआ था। आगे, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। मैंने बताया था उससे पहले ना, लाल कुर्ती वाले क्वेश्चन में, खान अब्दुल गफ्फार खान क्या थे, खान अब्दुल अब्दुल गफ्फार खान थे। गफ्फार खान, खान अब्दुल कौन थे, गफ्फार खान थे, याद रखिएगा। जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत गांधी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीमांत गांधी भी बोलते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। और इन्हीं से क्या संबंधित था, लाल कुर्ती इन्हीं से संबंधित था, लाल कुर्ती है ना, इधर रखा था लाल कुर्ती। अभी गाना भी कुछ कुछ फेमस चल रहा है, लाल कुर्ती, याद रखिए। बस आज के लिए इतना ही। कैसा आपको लगा वीडियो जरूर कमेंट बताइएगा, क्योंकि मैंने आपके लिए जी जान से मेहनत किया, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करने की मतलब करवाने की कोशिश किए हैं। उसके आसपास के जो भी क्वेश्चन थे, दो चार पांच मैंने करवाए हैं, लगभग 64 क्वेश्चन है। और इसमें से अब दो दो को भी कर लीजिए था, 128 होते हैं, यानी कि लगभग 150 प्लस क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, 150 प्लस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दिल से एकदम हम बोल रहे हैं कि आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, जरूर बताइएगा उनको कि आप यहाँ से एक बार देखिए, कहीं से पढ़िए लेकिन एक बार यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़िए, नहीं अच्छा लगे तो कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक है। हम मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर के अगले मतलब एपिसोड में आपसे। तब तक के लिए बने रहिए और मजे से पढ़िए, और एकदम 100% इस बार जॉब लेके जानी है। और आपको पता होना चाहिए कि एमटीएस की वैकेंसी आने वाली है, जो 1 से 2 दिन में रिलीज हो रही है, ठीक है, मतलब 1 से 2 दिन में आ जाएगी वैकेंसी। तो मजे से पढ़िए, क्योंकि इस बार जो है ना, इसी पार नहीं रहना, उस पार जाना है, मतलब इस पार नहीं रहना, कहाँ जाना है, उस पार जाना है, याद रखिएगा। और माँ बाप के सपने को क्या करना है, पूरा करना है। तो आइए हम लोग फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।